ओके, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है और हमारे पास यहाँ पे सम ऑफ जीरो दिया है, सम ऑफ जीरो -1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी दिया है -1। हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है। हम यहाँ पे लेट करेंगे, लेट द पॉलिनोमियल बी एक जनरल इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल इक्वेशन लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक, आपको पता है सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक, सम ऑफ जीरोस किसके बराबर है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x² के। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस यानी कि 1/4 जो हमें वैल्यू दी है, सम ऑफ जीरो की वैल्यू दी है 1/4, किसके बराबर है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे क्या है? b, यानी कि माइनस b बाय कोफिशिएंट ऑफ x² यहाँ पे क्या है? a। कोफिशिएंट ऑफ x² a। यहाँ से हमारी क्लियरली वैल्यू दिखाई दे रही है। यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू आ गई 4 और b की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, 1/4 इक्वल टू -b/a है, डैट मीन्स a की वैल्यू 4, a 4 के बराबर है और b हमारे पास -1 के बराबर है। ठीक, अब हमने c भी बताना है। ठीक, अब हम c निकालेंगे। c हमारे पास आएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरो से। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसका फॉर्मूला कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे पास दिया -1 के बराबर दिया है। -1 इक्वल टू कांस्टेंट टर्म यानी कि c बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। c कोफिशिएंट ऑफ x², तो कोफिशिएंट ऑफ x² c बाय a। ठीक है, c बाय a, तो -1 इक्वल टू c बाय a। तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें भी 1 लगा देंगे, पर आपके पास यहाँ पे a की वैल्यू आ रही है 1। ठीक, पर यहाँ पे a की वैल्यू है 4। हमने प्रूव कर दिया कि a की वैल्यू 4 है, तो इसको भी हम 4 बनाएंगे। तो ये अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर लें, -1 और 1 है, इसको 4 और ऊपर वाले को भी 4 करेंगे, तो इसकी वैल्यू आई -4 और a की वैल्यू बन गई 4। ठीक, हमारे पास इक्वेशन बन गई है। a हमारे पास a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -1 एंड c की वैल्यू हमारे पास -4। ठीक है, इक्वेशन बन जाएगी। देयरफॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ax² यानी कि 4x² प्लस bx। b -1 तो -x, तो -x, तो प्लस c, तो प्लस c है, तो c की वैल्यू -4 है, तो -4। दिस इज आवर आंसर। फर्स्ट पार्ट हमारा इजीली सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट भी हमने ऐसे ही सॉल्व करना। चलती है पार्ट बी पे। बी पार्ट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास सम ऑफ जीरोस दिए हैं √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज 1/3। ठीक, सेम वैसे ही हम सॉल्व करेंगे। पहले करेंगे लेट द पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी, इट इज अ जनरल इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये हमारे पास जनरल इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c। तो ये आपको पता है सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। कि सम ऑफ जीरोस होता है कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x² के। ठीक, अब सम ऑफ जीरोस यानी कि सम ऑफ जीरोस हमें वैल्यू दी है। सम ऑफ जीरो किसके बराबर है? √2 के। ठीक, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x? b, यानी कि -b। ठीक है, -b बाय कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x² बाय
ए। ठीक, ये हमारे पास वैल्यू निकल गई यहाँ तक कि अंडर रूट ऑफ 2 इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। यहाँ पे 1 ले लेंगे। अभी तक हमारे पास वैल्यू है ए की 1 एंड माइनस बी की हमारे पास आ रही है स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, अब हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ यहाँ से हमारे सी की वैल्यू निकलेगी कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स के। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरो दी है 1/3। तो ये 1/3 किसके बराबर है? कांस्टेंट टर्म यानी कि सी बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए। ठीक है, ठीक, इजली हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे सी की वैल्यू 1 आई है, ए की वैल्यू हमारे पास आ रही है 3, पर यहाँ पे हमारे पास ए की वैल्यू आ रही है 1। हम यहाँ पे भी इसको क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे ये आ रही है अंडर रूट 2/1। तो ए की वैल्यू 3 बनाने के लिए इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई, इसको भी 3 के साथ मल्टीप्लाई। इसका आ गया 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2/3। तो ए की वैल्यू 1, हमारे पास तीनों वैल्यू आ गई। देयरफॉर ए इक्वल्स टू, ए की वैल्यू आ रही है हमारे पास 3 क्योंकि यहाँ पे भी 3 थी। बी इक्वल्स टू, बी की वैल्यू 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड सी इक्वल्स टू, सी की वैल्यू 1। तो सी की वैल्यू 1। अब हम पॉलिनोमियल की इक्वेशन लिखेंगे पूरी। ठीक है, तो पॉलिनोमियल की इक्वेशन होगी देयरफॉर द क्वाड्रेटिक polynomial is ax square. A is 3x square plus bx plus 3 under root 2x plus c plus 1. This is our answer. काफ़ी easily सॉल्व हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। सी पार्ट, थर्ड पार्ट वो करेंगे सॉल्व। सोल्यूशन सेम वैसे ही। Let the polynomial be ax square plus bx plus c। ठीक है, ये हमारे पास जनरल पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब हमें पता है कि सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स की हमारे पास सम ऑफ जीरो की वैल्यू होती है माइनस, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक होगी, सम ऑफ जीरो इक्वल माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब सम ऑफ जीरोस की वैल्यू हमारे पास गिवन है 0, यानी कि 0 इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बी बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ पे ये हमारे पास 0/1। ठीक, अभी तक हमारे पास वैल्यू आ रही है और b की वैल्यू आ रही है -0 या 0 ही सिंपल हम लिख सकते हैं 0। ठीक, और a की वैल्यू आ रही है हमारे पास 1। ठीक है, a और b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे सॉल्व होगी। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास चलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के ऊपर। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू, ये बराबर होता है कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे पास वैल्यू गिवन है -5 किसके बराबर है? कांस्टेंट टर्म यानी कि c और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि a। ये हमारे पास 1, तो हमारे पास डिफॉल्ट यहाँ पे a की वैल्यू 1 आ रही है, b की वैल्यू 1, मतलब ये सही है। तो b की वैल्यू -0 आ रही है या 0 आ रही है, तो ये भी बिल्कुल सही है। c भी अंडर रूट ऑफ आई हमारे पास इजली हमारे पास वैल्यू आ गई है। तो a इक्वल्स टू 1, a की वैल्यू 1 आ रही है, b इक्वल्स टू 0 एंड c इक्वल्स टू, c की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 5। इक्वेशन क्या बन रही है? देयरफॉर
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ए एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस बी एक्स यानी कि प्लस 0x, ठीक, बी की वैल्यू 0 थी, प्लस सी स्क्वायर रूट ऑफ 5 यानी कि एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज अवर आंसर। क्योंकि 0 के साथ जिस मर्जी को मल्टीप्लाई करो, कोई भी टर्म को मल्टीप्लाई करो, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे वो कांस्टेंट हो, आंसर रिमेन्स 0। ठीक, आगे बढ़ते हैं पार्ट डी पे। डी पार्ट करेंगे, पार्ट डी 1 एंड 1। यहाँ पे हमारे पास सम ऑफ 0 1 दिया, प्रोडक्ट ऑफ 0 भी 1 दिया। तो लेट द पॉलिनोमियल is a x square plus bx plus c। तो sum of zeros equals to minus coefficient of x by coefficient of x square, यानी कि sum of zeros यानी कि 1 equals to minus b by a के बराबर है। यहाँ तक हमारे पास वैल्यू आ रही है a की भी 1 और b की भी 1। तो नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट, ठीक है, बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक, और प्रोडक्ट ऑफ 0 यानी कि प्रोडक्ट भी हमारे पास 1 के बराबर है, और ये कांस्टेंट टर्म c बाय प्रोडक्ट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि c बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर a, c बाय a। यहाँ पे भी इजीली हमारे पास पता चल रहा है a की वैल्यू 1, b की वैल्यू भी 1 और c की भी 1, तीनों की 1। a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 1 एंड c इक्वल्स टू 1। नहीं, यहाँ पे b की वैल्यू -1 आएगी, क्योंकि माइनस जाएगा, -1 आएगी, b की वैल्यू -1। ठीक, इक्वेशन बनाएंगे क्वाड्रेटिक, देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ए एक्स स्क्वायर यानी कि 1x स्क्वायर। तो सिंपल हम ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस -1 था तो -1x प्लस 1, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज अवर आंसर। ये हमारा फोर्थ पार्ट हो गया सॉल्व। ठीक, आगे बढ़ते हैं पार्ट ई पे। ओके, पार्ट ई है हमारे पास 4 एंड 1 यानी कि सम है 4, सम ऑफ 0 इज 4 एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 इज 1। तो सोल्यूशन निकालेंगे, लेट द डिफॉल्ट या जनरल, लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक, अब हमें पता है कि वही नो डैट sum of zeros equals to minus coefficient of x by coefficient of x के। ठीक है, sum of 0 यानी कि 4 किसके बराबर है, माइनस coefficient of x। what is coefficient of x here, b by coefficient of x स्क्वायर a, b by a। अभी तक हमारे पास वैल्यू आई है a की 1 एंड b की -4 या और b इक्वल्स टू -4 एंड बाई 1। ठीक, तो अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक, कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1 के बराबर है, कांस्टेंट टर्म c, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x के a। तो यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू 1, b की -4 है, c की 1। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बिल्कुल ईजिली आंसर्स आ रहे हैं। तो हियर a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू -4 एंड c इक्वल्स टू 1, ठीक है। देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, the quadratic polynomial is ax square, यानी कि x square प्लस bx, b -4 है तो -4x प्लस 1 इज अवर आंसर। दिस इज अवर आंसर, ठीक। एक्सरसाइज 2.2 इजिली कंप्लीट हो गई है। अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.3।